इन 7 संकेतों को नजरअंदाज न करें। वासुकी नाग ने गरुड़ पुराण के माध्यम से सपनों के इन संकेतों का खुलासा किया है। क्या आपके सपने भी आपको कुछ बता रहे हैं? तो तैयार हो जाइए इस अनोखी यात्रा के लिए। कई साल पहले हिमालय के पास एक गांव में रहता था श्याम। श्याम एक साधारण दुकानदार था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बहुत परेशान था। उसे हर रात अजीब अजीब सपने आते थे। कभी वो सपने में सांप देखता, तो कभी पानी में डूबता हुआ महसूस करता। श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे हर रात अजीब सपने आते हैं, क्या ये कोई संकेत हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, सपने हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमें गांव के साधु से पूछना चाहिए। श्याम अपनी माँ के साथ साधु के आश्रम गया। साधु गरुड़ पुराण का बहुत बड़ा जानकार था। श्याम ने साधु को अपने सपने बताए। महाराज, मुझे हर रात अलग अलग सपने आते हैं, कभी सांप, कभी पानी, कभी आग। मैं बहुत डर जाता हूँ, इसका क्या मतलब है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, सपने ईश्वर और पितरों का संदेश होते हैं। गरुड़ पुराण में सपनों के संकेतों का वर्णन है और वासुकी नाग ने मुझे इन संकेतों का रहस्य बताया है। मैं तुम्हें 7 संकेत बताता हूँ जो सपनों में दिखते हैं और जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साधु ने बताया, कई साल पहले मैंने हिमालय में तपस्या की थी। वहां मुझे वासुकी नाग के दर्शन हुए। वासुकी नाग ने कहा, साधु, सपने में दिखने वाले ये 7 संकेत जीवन में बड़े बदलाव या चेतावनी का संदेश होते हैं। पहला, सांप, ये पितरों की नाराजगी या पापों का संकेत है। दूसरा, पानी में डूबना, ये जीवन में मुश्किलों का संकेत है। तीसरा, आग, ये क्रोध या नुकसान की चेतावनी है। चौथा, उड़ना, ये सफलता का संकेत है। पांचवा, मृत व्यक्ति को देखना, ये पितरों का संदेश है। छठा, सोना या धन, ये समृद्धि का संकेत है। सातवां, मंदिर या देवता, ये आशीर्वाद और सही रास्ते का संकेत है। वासुकी नाग ने ये भी कहा, इन संकेतों को समझो और अपने कर्म सुधारो। श्याम ने साधु की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसने याद किया कि उसने अपने पितरों के लिए कई सालों से श्राद्ध नहीं किया था। उसने अपने पड़ोसी से भी झगड़ा किया था, जिससे उसका मन अशांत था। साधु ने कहा, श्याम, अपने सपनों को समझो। सांप और पानी में डूबने का सपना बता रहा है कि तुम्हारे पितर नाराज हैं और तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। अपने पितरों के लिए श्राद्ध करो, अपने गुस्से को शांत करो और दूसरों से माफी मांगो। श्याम ने साधु की सलाह मानी। उसने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया, अपने पड़ोसी से माफी मांगी और मंदिर में जाकर प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद श्याम के सपने बदल गए। उसे सपने में मंदिर और सोना दिखने लगा। उसकी दुकान चलने लगी और उसकी जिंदगी में शांति लौट आई। उसने गांव वालों को भी सपनों के इन 7 संकेतों के बारे में बताया। गांव वालों ने अपने सपनों को समझना शुरू किया और अपने कर्म सुधारने लगे। गांव में सुख शांति छा गई। श्याम ने समझ लिया कि सपनों के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।